कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? बस तबीयत से एक पत्थर तो उछालो। तो दोस्तों आइए दोस्तों, आप देख रहे हैं डियर संजीव सर, मैं हूं संजीव सर। आज हम लोग बात करते हैं कुछ प्रतिशत के विषय में। प्रतिशत है क्या, प्रतिशत को हम लोग कैसे समझते हैं? प्रतिशत को हम लोग लिख सकते हैं प्रति जोड़ शत, यानी 100 में 1। प्रति मतलब 1, शत मीन्स 100, 100 में 1। प्रतिशत का सिंबल हम लोग ऐसे देते हैं, प्रतिशत। इसका मतलब होता है 1/100 के बराबर, यानी 100 का 100वां हिस्सा 1। अगर मानते हैं, कहा जाए 5%, 5%, तो 5% का मतलब हुआ 500 में, यानी 500 में, 100 में 5, तो 5%। अगर कहा जाए कि 100 का 5%, तो लिखेंगे यहां 100 का 5%। अब यह प्रतिशत जो है यह क्या है, पहले इसको हम लोग समझ लें। 100 का 5%, यानी यह प्रतिशत का चिन्ह जो है वह क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिशत यानी प्रति 100 में। तो इसको हम लोग अगर गणित का सूत्र, मैथ का सूत्र शक्ल देंगे तो लिखेंगे 100 का 5%। जैसे अब यह 2 0 से 2 0 कट गया, बच गया 5, यही 5 100 का 5% हुआ। जैसे अगर मानते हैं कि दिया हुआ हो, क्वेश्चन दिया हुआ हो कि अगर कोई भी संख्या आपके सामने दे दिया जाए, कोई भी संख्या अगर दे दिया जाता है और वह संख्या का कहा जाए कि इसका प्रतिशत निकालिए, तो जैसे 10 का 4%, तो लिखेंगे 4%। हम लोग एकदम मतलब शुरू से पढ़ रहे हैं, जड़ से। यह प्रतिशत है क्या, इसके बारे में एकदम नीचे से, 0 से ऊपर, 0 से मतलब हम लोग शुरू किए हैं। तो लिखेंगे यहाँ 10 का 4%। तो यहाँ हम 1 0 से 1 0 कटा दिए, हो गया। अब यहाँ 2 दूना 4, 5 दूना 10, हो गया 2/5। यह हो गया आपको 10 का 5%। अब इसको निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? 5 से इसमें भाग देंगे तो 2 में तो भाग नहीं रहेगा, तो लिखेंगे 0, दशमलव देंगे तो यह हो जाएगा 20। अब 20 में 5 से भाग लगेगा 4 मरतबे, 20 से 5 में भाग लगेगा 4 मरतबे, यानी 10 का 4% 0.4 हुआ। 10 का 4% 0.4 हुआ। यही अब इसको आगे हम लोग बनाएंगे। अगर मानते हैं 25% लिख लिया जाए, 25% क्या है, तो लिखेंगे हम यहाँ 25% होता क्या है, तो लिखेंगे यहाँ 25/100। इसको कटाएंगे, 25 चौका 100, यानी 1/4। किसी चीज का 25%, यानी अब अगर 1 रुपया का 25% कहा जाए तो 25 पैसा। 1 रुपया का 25% हुआ। अगर हम लोग मैथ बनाते हैं और मैथ में प्रश्न दे दे कि 20 रुपया का 25%, तो 20 रुपया का 25% निकाल देंगे। अब यहाँ कटाएंगे इसको, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 5 10, अब 5 से कट गया 50 25, यानी 5 रुपया। अब रुपया में आंसर आ गया। ऐसे प्रश्न में आता है कि कोई विद्यार्थी परीक्षा दिया और उसको 325 नंबर आ गया। अब कुल प्राप्तांक वह कितना हुआ, तो कुल प्राप्तांक होता है 500। तो लिखा जाएगा यहाँ
325 कुल प्राप्तांक का कितना हुआ? 500 का कितना, सॉरी 500 का कितना प्रतिशत हुआ? तो यहाँ हम लोग करेंगे क्या, क्या चीज से गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे, नहीं 100% से गुना करेंगे। 100% का मतलब हुआ 100/100, प्रतिशत यहां से हटा देंगे तो 100/100 होगा, और 100/100 कटा देंगे तो 1 होगा। मैथ यह कहता है कि कभी भी ऐसे संख्या का प्रयोग कीजिए जो जिसका अंश और हर अगर बराबर करना पड़े तो सामने वाले संख्या में कोई अंतर नहीं पड़े। नहीं तो अगर यहाँ 100/100 नहीं लिखते हैं, सीधा 100 लिख के कटा देंगे तो अंतर हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा 32,500, तो गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ हम लोग को मतलब नंबर निकालना है प्रतिशत में, तो अनुसार प्रतिशत गुना करेंगे। 2 0 से 2 0 कट गया, बच जाएगा यह 5, यह कट जाएगा 6 5 30 50 25 65 मरतबे, यानी 65%, यानी 325 500 का 65% हुआ। हम लोग सीधा यह गलती कभी नहीं करेंगे कि कोई भी संख्या लिख दिए और उसमें 100 से गुना कर दिए, यह गलती बहुत गड़बड़ होता है, यह गलती हम लोगों को नहीं करना चाहिए। अब जो है अगर मानते हैं कि कोई संख्या का अगर निकालना हो, जैसे 8/10 कितना प्रतिशत है? 8 10 का 8, प्रश्न दे दिया जाए कि 8 10 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 8/10 और गुना इसमें कर देंगे 100% से। 100% से इसमें गुना कर देंगे, 1 0 से हमारा 1 0 कट गया, बच गया या 10 8 80%। 8 10 का 80% होता है। अब जिसके बारे में पूछा जाए वह ऊपर होता है, और जिससे उसका संबंध हो, यानी 10 से 8 का संबंध है, तो यह 10 नीचे होगा। यही हुआ आपको। अगर मानते हैं इसको हम लोगों को, फिर यह प्रतिशत में आ गया, भिन्न से प्रतिशत में हम लोग ले आए। अब इसको प्रतिशत से भिन्न में अगर ले जाना हो तो हम लोग करेंगे क्या? यहाँ लिखा हुआ है 80%, तो प्रतिशत का मतलब होता है 100। अब हम लोग इसको 1 0 से 1 0 कटा दिए, ऐसे तो कटने के लिए कट जाएगा, 4 दूना 8 5 दूना 10, 4/5 हो सकता है, लेकिन हम लोग को यहाँ क्या लाना है? 8/10। तो हम लोग इसको कटाते नहीं हैं, नहीं तो कटा देंगे। अगर इसको 8/10 को कटाते हैं तो यह 4 दूना 8 5 दूना 10 कट जाएगा, 4/5। लेकिन हम लोग को यहाँ लाना क्या था? 8/10, तो हम लोग 8/10 आ गया। इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आप लोगों को एक प्रश्न दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बना के हमको बताइएगा। प्रश्न है कि, प्रश्न आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। अगर एक शर्ट का एमआरपी का मतलब होता है उस पर छपा हुआ मूल्य। एक शर्ट का, क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, एक शर्ट का कीमत, एक शर्ट का कीमत अगर मानते हैं एमआरपी, कीमत को एमआरपी लिखते हैं, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी अंकित मूल्य। अगर इस पर दाम लिखा हुआ हो 200 रुपया और दुकानदार उसको 20% की छूट पर, एमआरपी 200 है और 20% छूट है उस पर, और 20% उस पर छूट है, तो शर्ट का कीमत बताएं। शर्ट का माने क्या मूल्य हमको देना होगा, वह खरीद मूल्य बताएं।
मूल्य क्या हमको देना हो बताएं। कमेंट में आप लोग हमको ये वो क्वेश्चन बना के दिखाइएगा। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अगर प्रतिशत को निकालना हो तो अगर इसी में प्रतिशत दे दिया जाए कि 9 10 का कितना प्रतिशत है। प्रश्न अगर दे दिया जाए कि 9 10 का कितना प्रतिशत है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। 9 10 का कितना प्रतिशत है। तो प्रश्न यहां उठता है किसके बारे में, 9 के बारे में। किससे यह संबंध है इसका, 10 से। तो जिसके बारे में पूछा जाए वह ऊपर होगा और जिससे संबंध हो उसका उसको नीचे लिखा जाता है। अब यहां गुना कर दिया जाता है 100% से। हो गया। अब यहां 1 0 से 1 0 कट गया, बच गया क्या 9 गुना 10 और प्रतिशत, 9 गुना 10%। तो यह हो गया 90%। इस प्रकार का मैं प्रश्न और आपको दे सकता हूं। एक प्रश्न आप लोग और हमको बना के दिखाइएगा कि 72 जो है क्वेश्चन हो गया, 72 का कितना प्रतिशत 9 है। यह प्रश्न आप लोग कमेंट में हमको जरूर बताइएगा कि 72 का कितना प्रतिशत 9 है। हो गया। अब आपको प्रश्न मैं एक और दूसरा बना के दिखाता हूं कि ये आप लोगों का प्रश्न हो गया। मैं एक और प्रश्न आपको बना के दिखाता हूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन मैं बनवा के बता रहा हूं। क्वेश्चन बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा होगा और आपका समय भी वेस्ट नहीं होगा। बहुत लोग कहते हैं कि बस सिर्फ लेक्चर दे दिए और हो गया, तो समय वेस्ट करना मैं नहीं चाहता हूं। प्रश्न पर सीधा आता हूं। प्रश्न है कि प्रश्न हो गया कि 9 10 से कितना प्रतिशत कम है। 9 10 से कितना प्रतिशत कम है। प्रतिशत कम है। अब यहां हमको देखना है कि किसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है और उसका संबंध किससे है। तो 9 के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है और उसका संबंध 10 से है, तो इसका अंतर पहले हम लोग निकाल लेंगे। तो 10 में से 9 को घटा लेंगे तो आएगा हमारा 1। अब जो है इसका 1 जो आ गया, अब इसका संबंध किससे है तो 10 से, 10। अब इसका हम लोग प्रतिशत निकाल लेंगे। 1 0 से 1 0 कटा, यहाँ प्रतिशत है, बच गया 1 गुना 10%, यानी 9 10 से 1% कम है, 10% कम है। 9 10 से मात्र 10% कम है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 9 10 का कितना प्रतिशत है। अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाए 9 10 का कितना प्रतिशत है, इसका कितना प्रतिशत है, प्रतिशत है। तो यहाँ हम सीधा निकाल देंगे 9/10, यहाँ गुना कर देंगे 100% से। अब यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, बच गया कितना 9 गुना 10, यानी 90% है। 9 का 10, 9 10 का कितना परसेंट है तो 90% है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं
एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूँ कि 9 का कितना प्रतिशत 54 है। 9 का कितना प्रतिशत 54 है। हो गया। अब ये 54 9 का कितना प्रतिशत होगा, तो हम लोग सीधा यहाँ निकालेंगे 54 9 किसका 54 का, तो 54/9 गुना इसमें 100 कर देंगे। हो गया। अब यहाँ हम लोग कटाएंगे इसको, तो 9 6 54 यानी 6 गुना 100 यानी 600% है। यह 54 9 का 600% है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछा जाते हैं और आप लोग बनाते होइएगा। अगर और कोई प्रश्न हो तो आप लोग हमको बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और नीचे लाल बटन पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन, रेलवे इत्यादि बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा। आप लोग के अगर विचार हो तो आप लोग कमेंट में हमको बताइए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय।